Welcome to Don and Foundry Group. I am Sandeep Kulkarni. Welcome you all to this small video on importance of process audit in Foundry. आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रोसेस ऑडिट का इम्पोर्टेंस फाउंड्री में क्या है, प्रोसेस ऑडिट किस तरह से आपको बेनिफिट देता है फाउंड्री में, किस क्या बेनिफिट्स है प्रोसेस ऑडिट के, जिसके वजह से आप फाउंड्री में आपका इफिशिएंट वर्किंग और ज़्यादा इफिशिएंट बना सकते हैं। आज के वीडियो की जो कंटेंट है उसमें हम ऑडिट के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हु विल कंडक्ट द ऑडिट, प्रोसेस अप्रोच क्या है, प्रोसेस ऑडिट रिलेशन विद प्रोसेस वैलिडेशन एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, जो प्रोसेस ऑडिट के नेक्स्ट टू वर्जन्स हम बोल सकते हैं या फिर उसके दो आउटपुट बोल सकते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे और आखिर में बेनिफिट्स एंड आउटकम फ्रॉम द प्रोसेस ऑडिट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऑडिट्स क्या, कौन कौन से टाइप के ऑडिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कस्टमर ऑडिट, जो हम कस्टमर हमारा हमारे प्लांट में आके हमारा ऑडिट करता है, हमारे प्रोसेस का ऑडिट करता है। हमारे कई बार वो प्रोसेस ऑडिट होता है, कभी बार वो पार्ट स्पेसिफिक ऑडिट होता है। तो कस्टमर ऑडिट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑडिट। सेकंड इज सिस्टम ऑडिट, जो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। जो हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, जिस सिस्टम का, आईएसओ का या आईआईटीएम का, वो इंटरनल ऑडिट होता है। जो बॉडी है सिस्टम की, आईआईटीएफ की बॉडी हो या आईएसओ की बॉडी हो, सर्वेलेंस ऑडिट करती है, सर्टिफिकेशन ऑडिट करती है, वो एक्सटर्नल ऑडिट होता है। तो ये सिस्टम्स के ऑडिट भी एक तरह के ऑडिट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्टी ऑडिट। कई बार थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है, प्रोडक्ट ऑडिट होता है और प्रोसेस ऑडिट होता है। तो इस तरह से नॉर्मली 5 तरह के ऑडिट हम इस फाउंड्रीज में या इंडस्ट्री में फेस करते हैं। आज हम इसमें से प्रोडक्ट प्रोसेस ऑडिट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। प्रोसेस ऑडिट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और ये बहुत शक्तिशाली टूल है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है, क्योंकि प्रोसेस ऑडिट अगर आप इफेक्टिवली करते हैं तो डेफिनेटली आपको सिस्टम ऑडिट या कस्टमर ऑडिट में डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर अगर आपका प्रोसेस ऑडिट का फ्रिक्वेंसी, आपका प्रोसेस ऑडिट का जो सिस्टम है वो तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली कोई भी कस्टमर ऑडिट रहेगा या कोई सिस्टम ऑडिट रहेगा तो कोई कहीं भी आपको तकलीफ आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपका प्रोसेस ऑडिट वो पूरी केयर लेगा, आपके सिस्टम को डेवलप करने में पूरी हेल्प करेगा। इसलिए आपको प्रोसेस ऑडिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। Why process audit is so important? Though all the audits are important, and all has its own areas of improvement in the growth of your organization. जैसे मैंने बताया कि सारे ऑडिट्स इंपॉर्टेंट है, सारे ऑडिट का अपना अपना एक महत्व है, अपना अपना एक आउटकम होता है। लेकिन इन सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस ऑडिट इज हैविंग एडिशनल एडवांटेज which makes it more valuable and plays a significant role in growth of any country. लेकिन उसमें से प्रोसेस ऑडिट का एक एडिशनल एडवांटेज है, एक बहुत ही वैल्यूएबल रोल वो प्ले करता है आपकी ग्रोथ में कंपनी के। और इसलिए प्रोसेस ऑडिट का महत्व कुछ ज़्यादा ही मैं मानता हूँ। और अगर आप प्रोसेस ऑडिट को जितना सीरियसली करोगे, जितना इफेक्टिवली करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा। और इसलिए मैं हमेशा ही प्रोसेस ऑडिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट पर्पज ऑफ ऑडिट। तो उसको जानने के लिए हम पर्पज ऑफ ऑडिट को जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑडिट क्या, किस लिए किया जाता है, ऑडिट का पर्पस क्या होता है। सो नंबर वन इज ऑडिट आर इंपॉर्टेंट टूल यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ऑडिट हमेशा ये बात मैं कहता हूँ कि हम कस्टमर का ऑडिट हो या सिस्टम का ऑडिट हो, हमें हमेशा कहते हैं कि जो ऑडिटर है वो अपनी गलती देखने के लिए आता है, या वो आया है तो कोई ना कोई गलती निकाल के जाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज को कुछ अलग तरीके से देखते हैं, उस उनके ऑब्जर्वेशन को, उस उनके दिए हुए सलाह को अगर हम गलती के वजह से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरफ देखते हैं, तो मुझे लगता है ये इफेक्टिवनेस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उससे किस नज़रिया से देखते हैं, बहुत जरूरी है इसके लिए कि आप अपना नज़रिया चेंज कर दीजिए। ये मत सोचिए कि ऑडिट इज फॉर फाइंडिंग आउट आवर मिस्टेक्स। तो ऑडिट अपनी गलतियों को
दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये देखने के लिए कि हमारे वर्किंग एरियाज में कौन कौन से एरियाज है जहां पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सो ऑडिट विल नॉट फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, बट इट विल फाइंड आउट योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये नजरिया अगर आप हमने सही कर दिया तो डेफिनेटली ऑडिट का जो पर्पज है वो सर्व भी हो जाएगा और वो ऑडिट इफेक्टिव भी हो जाएगा। But no auditor is interested to find out your mistakes on, or his intention is not to make you down, but to raise certain points or areas where you can initiate some improvements which will lead to your growth. तो किसी भी ऑडिटर का ये नजरिया नहीं होता है कि आपको नीचा दिखाए या आपकी गलतियां निकाले, आपको हर्ट करे। उसका इंटेंशन यही होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट निकाले, कुछ ऐसी एरिया आपको दिखाए जहां पर आप इम्प्रूवमेंट की शुरुआत कर सकते हो, या कोई और जो इम्प्रूवमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो उसे और ज्यादा फाइन ट्यून या और ज्यादा बेहतर बना सकते हो, जिसकी जिसका आपके ग्रोथ में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में आपको फायदा होगा। तो ये बेसिकली पर्पज ऑफ ऑडिट है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि इस पर्पज ऑफ ऑडिट को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें उसका काफी ज्यादा फायदा होगा। Here in process audit, you can find out certain areas in your process where you can improve to reduce your waste, which will directly add to your profit and growth. तो प्रोसेस ऑडिट में आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे एरिया देखते हैं जिसमें आप वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हो, जहां पर आप अलग अलग वेस्ट को इलिमिनेट कर सकते हो, जो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट में और आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। हेंस प्रोसेस ऑडिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल which eventually helps you in waste reduction and in turns growth of the organization। तो ये प्रोसेस ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल साबित होगा आपके वेस्ट रिडक्शन के लिए, वेस्ट के एलिमिनेशन के लिए, और साथ ही में आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में भी ये काफी कारगर काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, ऑडिट को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ये बहुत ही अहम सवाल है कि ऑडिट को किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, किस तरह से उसे इफेक्टिवली कंडक्ट किया जा सकता है। तो process audit can be conducted by any fresh or experienced person in the organization based on the given checklist or based on the control plan or quality plan। तो ऑडिट कोई भी फ्रेश आदमी कर सकता है या फिर एक्सपीरियंस आदमी भी कर सकता है। उसके साथ में कोई एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, कंट्रोल प्लान होना चाहिए या क्वालिटी प्लान होना चाहिए, जिसे लेकर वो ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। But I prefer to have fresh blood to take this responsibility, as he gets good hand on training due to this audit, and it works as a induction training for him। He will also learn process approach and quality approach during the audit। यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि मैं हमेशा ही एक फ्रेश ब्लड को या अनएक्सपीरियंस या नए लड़के को यहाँ पर प्रेफर करता हूँ ऑडिट के लिए, क्योंकि इसके दो तीन मेन रीजन है। सबसे पहला तो अगर वो इस ऑडिट के थ्रू जाएगा तो इट विल बी एन इंडक्शन ट्रेनिंग, ये उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ जिसमें वो प्रोसेस अप्रोच, क्वालिटी अप्रोच सीखेगा, प्रोसेस के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जान पाएगा। एक माइंडसेट उसका जो है क्वालिटी माइंडसेट है, वो क्वालिटी माइंडसेट उसका डेवलप हो जाएगा, दैट नंबर वन। और नंबर टू, कोई अगर आप फ्रेश लड़का लेते हो तो वो अपने चेकलिस्ट या जो पॉइंट्स है, जो कंट्रोल प्लान है, उसके ऊपर ही स्टिक होकर ऑडिट करेगा। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा अगर आप ऑडिट कर रहा है तो हमेशा ये चांसेस होते हैं कि उसे एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारी नॉलेज होती है, और कई बार ऐसा होता है कि सामने कोई चीज गलत हो रही है, सामने कोई शॉर्टकट हो रहा है, तो उस वक्त वो शायद उस शॉर्टकट को नजरअंदाज कर सकता है, ये देख के कि हाँ ये भी चल सकता है, ऐसा हुआ तो हाँ आगे तो चल सकता है, या फिर इसको ऐसा किया कई लोग करते हैं, और अपना एक्सपीरियंस यूज करके शायद वो जो गलती है या फिर वो शॉर्टकट है उसे वो शायद एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कोई नया लड़का है तो वो स्टिक रहेगा उस कागज के ऊपर, उस कंट्रोल प्लान के ऊपर, उस चेकलिस्ट के ऊपर, जो अलाउड नहीं करेगा किसी भी शॉर्टकट को। तो एक फायदा होता है फ्रेश बंदे का कि वो किसी भी शॉर्टकट को अलाउड नहीं करेगा, जबकि एक्सपीरियंस वाला बंदा शायद उस शॉर्टकट को अलाउड कर सकता है बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं हमेशा ही फ्रेश ब्लड को यहाँ पर तवज्जो देता हूँ, उसे रखने की सलाह देता हूँ। प्रोसेस अप्रोच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप प्रोसेस ऑडिट करते हो तो उसमें प्रोसेस अप्रोच का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस अप्रोच मतलब कुछ और नहीं है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हमने ये कई बार पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, देखा हुआ है कि इनपुट होती है
उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया जाता है और फिर उससे कुछ आउटपुट निकल के आता है। जैसे कि हम कोई चाय बनाने की विधि बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो पानी है, शक्कर है, चाय पत्ती है, गैस सिलेंडर है, बर्तन है, सारी इनपुट है। उसके ऊपर कोई प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है एक वर्क इंस्ट्रक्शन है, एक फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको गाइड करता है कि वो इनपुट को किस तरह से आउटपुट में कन्वर्ट करना है। तो दैट प्रोसेस इज नथिंग बट अ वर्क इंस्ट्रक्शन, या फिर एक कोई गाइडलाइन है। तो उस गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका आउटपुट है, जो आपको मन चाहा आउटपुट है, वो मिल जाएगा। तो जो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो प्रोसेस है, उसी को हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। हर जगह पे, फाउंड्री के हर प्रोसेस में इस प्रोसेस अप्रोच को आपको ध्यान रखना है। अगर प्रोसेस अप्रोच की एक और डेफिनेशन है तो इसे हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस is a series of actions which are carried out in order to achieve a particular result। जैसे मैंने बताया कि किसी भी इनपुट को आपको अगर आउटपुट में तब्दील करना है, तो जो गाइडलाइंस आपको दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है, वो दैट इंस्ट्रक्शन और दैट एक्शंस carried out in certain order are nothing but a process। तो प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं तो कई बार आउटपुट सही नहीं होगा। तो इनपुट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस में उसका सीक्वेंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो इस चीज को हमें उस ऑडिट के माध्यम से देखना है कि क्या हमारा इनपुट सही है, क्या हमारा प्रोसेस सही है। अगर हमारा इनपुट सही है और हमारा प्रोसेस सही है, वो सही सीक्वेंस में जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका आउटपुट भी डिजायर्ड आउटपुट रहेगा। So process approach requires change in attitude across the organization। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्रोसेस अप्रोच के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एटीट्यूड है उसको आपको पूरी तरह चेंज करना है, उसको सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल बेस्ट आउटपुट यू मस्ट हैव गुड इनपुट्स एंड रिलायबल प्रोसेस। तो सारे जो इनपुट्स है वो सही होने चाहिए, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आपका प्रोसेस रिलायबल होना चाहिए, तभी आपका आउटपुट है वो सही आएगा। इन प्रोसेस ऑडिट वी आर चेकिंग बोथ थिंग्स, दैट इज ऑल इनपुट्स एंड रिसोर्सेस, प्रोसेस कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। तो हम प्रोसेस ऑडिट में क्या देखते हैं, तो सारे इनपुट्स देखते हैं, क्या इनपुट जो मैंने डिजायर इनपुट्स आए हुए हैं, दिए हुए हैं, नहीं, तो उसके रिसोर्सेस सही है कि नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस में कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी है और रिपीटेबिलिटी है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम प्रोसेस ऑडिट के माध्यम से हमेशा देखते हैं। प्रोसेस ऑडिट का फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, प्रोसेस ऑडिट वैलिडेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन करके। तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ कि प्रोसेस ऑडिट, हर प्रोसेस का अपना अपना एक तरीका होता है। इसके ऊपर इस वीडियो में भी हम उसके ऊपर कुछ आगे जाके कुछ बात करेंगे, जब हम आगे डिटेल में प्रोसेस ऑडिट के बारे में बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रोसेस वैलिडेशन। ये प्रोसेस वैलिडेशन होता क्या है, तो एक कुछ डिजाइन होता है प्रोसेस का जिसके ऊपर जिसे हम क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करते हैं हम प्रोसेस का, उसे हम वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन मतलब हम इनपुट और प्रोसेस को चेक करके फिर आउटपुट को वेरीफाई करते हैं। अगर मेरा आउटपुट सही है, इसका मतलब मेरा इनपुट और मेरा जो प्रोसेस मैंने जो डिफाइन किया हुआ है, जो इनपुट मैंने दिए हुए हैं, वो भी वेरीफाई हो जाते हैं, वैलिडेट हो जाते हैं। तो उससे मेरा पूरा प्रोसेस वैलिड हो जाता है कि ये इनपुट और ये प्रोसेस अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरा आउटपुट सही होगा। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज वैलिडेटेड। तो ये वैलिडेशन की डेफिनेशन हम इसे कह सकते हैं। So process validation is nothing but confirming desired output when we are planned inputs and followed planned process. So due to process audit, all the process gets validated periodically, and if any gaps are there, it can be raised to the surface। अगर कुछ gaps है, कुछ resources में कमियां हैं, कुछ ट्रेनिंग की कमियां हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं, कुछ रिसोर्सेज की कमियां हैं, कुछ अवेयरनेस की कमियां हैं, तो उसे सरफेस पे लाना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस प्रोसेस ऑडिट का। दिस वर्क एज ए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ऑल यूर इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस। तो प्रोसेस ऑडिट एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का काम करती है, क्योंकि वो हमेशा कंटिन्यूसली आपके प्रोसेस को वैलिडेट करती रहती है, और उसमें जो भी कमियां हैं उसको सरफेस पे लाती है, उसमें करेक्शन होती रहती है।
अगर कोई प्रोसेस है उसमें भी अगर आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो तो फाइन ट्यूनिंग करते जाते हो, तो ये प्रोसेस ऑडिट एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का काम करता है, जिससे आपकी प्रोसेस हमेशा बेहतर और बेहतर होती जाती है, जिससे इफेक्टिवनेस आपका बढ़ जाता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन, वैलिडेशन के कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिए हैं जो नॉर्मली हम करते हैं फाउंड्री में। एक है टेम्परेचर मीटर्स, दो अलग अलग टेम्परेचर मीटर्स हम लेते हैं, 2 या 3 मीटर अगर हमारे पास है तो तीनों का एक साथ वैलिडेशन होता है, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे मीटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्पेक्ट्रो और फेरोलैब का वैलिडेशन होता है। उसके बाद केमिस्ट्री और चार्ज मिक्स और हार्डनेस का वैलिडेशन होता है। मैंने जो डिफाइंड केमिस्ट्री की है, जो डिफाइंड चार्ज मिक्स किया है, अगर वो मैं मेंटेन करता हूँ तो क्या मेरा हार्डनेस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वैलिडेशन। तो केमिस्ट्री, चार्ज मिक्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एक वैलिडेशन हो सकता है। केमिस्ट्री, चार्ज मिक्स और माइक्रोस्ट्रक्चर के ऊपर वैलिडेशन हो सकता है। पेंट विस्कोसिटी और डीएफटी के ऊपर वैलिडेशन होता है। कोर्स ऑफ रेजिन बाइंडर्स वर्सेस स्क्रैच हार्डनेस के ऊपर वैलिडेशन हो सकता है। सैंड एडिटिव्स और पीएलसी वर्सेस एक्चुअल सैंड बाइंडर गेटिंग एडेड, इसके ऊपर वैलिडेशन हो सकता है। उसका वैलिडेशन हम सीधा जीसीएस के साथ में भी कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हम किस किस एरियाज में वैलिडेशन कर सकते हैं, प्रोसेस वैलिडेशन कर सकते हैं, जिससे हमारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों भी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। हमारा इनपुट है क्या, हम प्रोसेस क्या करते हैं, और जो आउटपुट है क्या वो सही मिल रहा है। कुछ एग्जांपल जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैंड एडिटिव्स का वैलिडेशन आप देख रहे हैं, जो सेट वैल्यूज है पीएलसी और एक्चुअल जो एडिटिव्स गिर रहा है उसका वैलिडेशन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पेक्ट्रो और फिरलैब का वैलिडेशन चल रहा है। यहाँ पर पायरोमीटर का वैलिडेशन है, 3 अलग अलग पायरोमीटर एक साथ डिप करने के बाद तीनों का अगर हम वैलिडेशन करते हैं तो उसका डिफरेंस जो है 5 डिग्री के अंदर होना चाहिए। तो ये भी एक वैलिडेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, उसका वैलिडेशन के बाद जो स्टेज आती है वो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है। प्रोसेस ऑडिट, उसके बाद वैलिडेशन, और फिर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट रिड्यूसिंग द वेरिएशंस। आप वेरिएशन को जितना कम करेंगे उतना आपका प्रोसेस ऑप्टिमाइज होगा, उतना इफेक्टिव हो जाएगा, उतना अच्छा हो जाएगा। सो रिडक्शन इन प्रोसेस वेरिएशन विल हेल्प यू टू गेट कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनी सच प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटी विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस कॉस्ट of that process and also help in improving quality and consistency। तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटी हमेशा ही आपको हेल्प करेगी, कॉस्ट को रिड्यूस करे, आपकी प्रोसेस कॉस्ट को रिड्यूस करे और आपकी क्वालिटी इंप्रूव करे, और कंसिस्टेंसी जो है क्वालिटी में और प्रोसेस में उस दोनों को भी इम्प्रूव करे। ये प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन उसकी केयर करता है, उसकी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से बेसिकली हमें कॉस्ट रिडक्शन और क्वालिटी कंसिस्टेंसी भी अचीव हो जाती है। यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है एक प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोसेस टेम्परेचर अगर आप 1380 1420 के बीच में चाहिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ड्रम कास्टिंग है जिसके लिए हमें एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 1380 1420। तो जब हम कंपेयर करते हैं, वी कैन रिड्यूस इट टू 1390 टू 1410 टू रिड्यूस वेरिएशन, टू रिड्यूस कॉस्ट, टू रिड्यूस टू हैव प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम इसे 1390 1410 के बीच में रखते हैं, जिसे हम कंट्रोल लिमिट कह सकते हैं, जबकि 1380 1420 को हम स्पेसिफिकेशन लिमिट कह सकते हैं। अगर आप कंट्रोल लिमिट के ऊपर काम करेंगे तो वेरिएशन कम होगा, और वेरिएशन कम होने से आपका प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रिंजेंट और ज्यादा अच्छा होगा, जिससे आपकी क्वालिटी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी और कंसिस्टेंसी आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी पोर एट 1420 हैव सम इश्यूज ऑफ श्रिंकेज, और 1380 के नीचे जाएंगे तो बीएच आएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं कि बॉर्डर लाइन केसेस है। तो बॉर्डर लाइन केसेस को कम करने के लिए अगर हम इस पूरे रेंज को स्क्वीज करते हैं और 40 के बजाय 20 डिग्री का बैंड में इसको रखने की कोशिश करते हो, तो एक हेल्प करेगा हमें कि हमारी कॉस्ट भी कम हो जाए और क्वालिटी की कंसिस्टेंसी भी रहे। For this, we may have to pour it within 5 minutes in place of 6 to 7 minutes. We need to reduce loss of temperature in ladle. We may have to see ladle remains red hot for next pouring or longer time. तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। शायद हमें लैडल को ज्यादा गर्म कैसे रख सकते हैं, अगली हीट के लिए ज्यादा रेड हॉट कैसे रख सकते हैं वो देखना पड़ेगा।
ब्लैडर में टेम्परेचर लॉस को कैसे कम करना है वो देख सकते हैं। साथ ही में हमें देखना होगा कि हम कूलिंग टाइम किस तरह कम कर सकते हैं। सारी चीजें करने के बाद शायद हम इस वेट को कम कर सकते हैं, इस बैंड को कम कर सकते हैं, और शायद उसके वजह से हम प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि लोअर स्पेसिफिकेशन, अपर स्पेसिफिकेशन, और उसको हम बाद में स्क्वीज करके लोअर स्पेसिफिकेशन अपर स्पेसिफिकेशन स्क्वीज करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर लेके आए। आप देख सकते हैं सिक्स सिग्मा की हम बात कर रहे हैं, तो ये सिक्स सिग्मा और कुछ नहीं है, तो रिड्यूसिंग वेरिएशन इज नथिंग बट सिक्स सिग्मा। तो हम सिक्स सिग्मा के ऊपर ही जा रहे हैं। जब जब भी हम प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो उस समय पर हम उसी सिक्स सिग्मा को अप्लाई करते हैं, उसी फंडा को अप्लाई करते हैं। प्रोसेस ऑडिट के कुछ आउटकम्स है, उसमें एक है एक्शंस गैप में रिलेटेड टू नंबर नंबर वन इज आइडेंटिफाइंग टू न्यू रिसोर्सेज। तो प्रोसेस ऑडिट में हमें पता चलता है कि कुछ नए रिसोर्सेज चाहिए, जो पुराने रिसोर्सेज है एडिक्वेट नहीं है, खराब हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो वो न्यू आइडेंटिफाइंग न्यू रिसोर्सेज इज वन एरिया। सेकंड इज मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसे मेंटेन करना है, उसे रिपेयर करना है, उसे कंट्रोल करना है, उसे मॉनिटर करना है। तो ये भी एक आउटपुट मिल सकता है हमें। ट्रेनिंग ऑफ पीपल इज अनदर आउटपुट ऑफ प्रोसेस ऑडिट। अवेयरनेस ऑफ द पीपल, ट्रेनिंग ऑफ द पीपल इज अनदर इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑडिट। तो प्रोसेस ऑडिट में आप देख सकते हैं तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपके प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी हेल्पफुल है। और इससे अगर आप रिजिडली फॉलो करेंगे, उसे आप सही तरीके से मॉनिटर करेंगे, उसे आप सही तरीके से सिस्टम में लाओगे, तो डेफिनेटली आपकी सिस्टम ज्यादा इंप्रूव होगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। और इस सारी चीजों का फायदा आपके क्वालिटी कंसिस्टेंसी बढ़ाने में, कॉस्ट कम करने में, और आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में आपको जरूर मिलेगा। Benefit of process audit: number one is process audit will provide you inputs for प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रोसेस ऑडिट क्या करेगी, आपको इनपुट देगी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन आप कहाँ पर कर सकते हो उसके लिए। प्रोसेस वैलिडेशन इज इंश्योर्ड। तो प्रोसेस वैलिडेशन भी होगा उससे, उसके वजह से। तो प्रोसेस वैलिडेशन की वजह से आपको प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के कई और एरियाज खुल जाएंगे, दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द गैप इन द प्रोसेस टू गेट इट रिजॉल्व। आपको गैप समझ में आएंगे प्रोसेस के, जिसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप काम कर सकते हैं, जिसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, आपके इश्यूज कम हो जाएंगे, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑब्जर्व एंड इम्प्रूव द मशीन इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट कंडीशन एंड इफिशिएंसी। तो प्रोसेस ऑडिट के वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपके मशीन इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन क्या है, वो इफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहां पर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोसेस ऑडिट के वजह से पता चलेगी। Make all shop floor team aware about the process control parameters and verify it is being followed strictly on shop floor. तो जब भी आप प्रोसेस ऑडिट periodically करोगे तो शॉप फ्लोर की पूरी टीम अवेयर हो जाएगी, उसे पता चलेगा कि ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व कितना है। वो कोशिश करेंगे कि इस पैरामीटर को फॉलो करें, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जिसकी वजह से शॉप फ्लोर में ज्यादा अच्छी तरह से वो काम कर सकते हैं। Most importantly, it confirms adhere to control plan and quality plan and work instruction. तो कंट्रोल प्लान को एडेयर करना है, आपके क्वालिटी प्लान को एडेयर करना है, वर्क इंस्ट्रक्शन को एडेयर करना है, उसे फॉलो करना है। ये सारी चीजें प्रोसेस ऑडिट उन्हें सिखाएगी। प्रोसेस ऑडिट इंश्योर करेगी कि लोग या ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम इस चीजों को देख रही है, कंट्रोल प्लान को फॉलो कर रही है, क्वालिटी प्लान को फॉलो कर रही है, वर्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेदर कंट्रोल प्लान, क्वालिटी प्लान और वर्क इंस्ट्रक्शंस आर एडिक्वेट और नॉट, वो भी वेरीफाई हो जाएगा। वो सही है नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसमें कुछ लूपहोल्स है, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट चीज है वो अवॉइड वेस्टेजेस एंड टू अंडरस्टैंड लूपहोल्स इन द सिस्टम एज ए इम्प्रूवमेंट पॉइंट। जो वेस्टेजेस है उसके बारे में आपको पता चलेगा, सिस्टम्स के कुछ लूपहोल्स है उसके बारे में पता चलेगा, और इम्प्रूवमेंट पॉइंट भी सामने निकल कर आएंगे। तो यही सारी इम्प्रूवमेंट के साथ में प्रोसेस ऑडिट आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक नई लेवल पे लेके जा सकते हैं।
इसलिए आपके प्रोसेस ऑडिट को आप रेगुलरली कंडक्ट कीजिए, शुरू कीजिए पहले, और कंटिन्यू कीजिए, पीरियोडिकली कंटिन्यू करिए। जैसे मैंने बताया कि अगर आप फ्रेश ब्लड को या नए लड़के को यहाँ पर लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके फायदे बहुत सारे हैं, उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। आप शुरुआत में शायद एक्सपीरियंस बंदे के साथ में जा सकते हैं, और धीरे धीरे उसे रिप्लेस करके उसे नए लड़के के हाथ में उसको इस कमान को थमा सकते हैं, जिससे आपको एक ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस ऑडिट का जो टूल है उसका फायदा होगा, एडवांटेज होगा। एक इम्पोर्टेंट और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब भी आप प्रोसेस ऑडिट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसेस ऑडिट करता है उसका जो रिपोर्टिंग है वो एक अच्छे टेक्निकल बंदे को होना चाहिए, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, जो टेक्निकली साउंड है, और वो सारे जो प्रोसेस ऑडिट के जो इनपुट्स है या फिर रिजल्ट्स है, उसके जो ऑब्जर्वेशंस है, उसे ठीक तरीके से अच्छी तरह से देखे, उसका स्टडी करे, एनालिसिस करे, और जो भी इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स है उसे निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉइंट तो निकालेंगे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसेस ऑडिट सिर्फ कागज पे रहे, ना सिर्फ सिर्फ सिस्टम में रहे, बल्कि उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करे, इम्प्लीमेंट करे, उसके बेनिफिट को समझ के उसके एक्शन को आप अगर सही तरीके से कागज से निकाल के एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उससे आपको काफी फायदा होगा, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।